राकेश जी, बीजेपी के ऊपर जो आरोप है वो आपने सुना, लेकिन कोई चेहरा नहीं भी आता है तो क्या दिक्कत है? किसी के खिलाफ आंधी चलती है तो भी वो चुनाव हार जाता है। विपक्ष इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, वास्तविकता यह है कि जब से कुढ़नी में चुनाव हारे हैं, नीतीश कुमार जी पर एक बड़ा नैतिक दबाव मुझे लगता है शायद आरजेडी ने बना दिया है। आरजेडी की सीट थी, जेडीयू को चुनाव लड़ने के लिए दिया, जेडीयू वहां चुनाव हार गई। तो ऐसी अवस्था में नीतीश कुमार पर दबाव आ जाना स्वाभाविक है। गोपालगंज के भी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर हराने का काम इनको किया है। तो एक एक करके जिस तरह से सीटें बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीती हैं, उसकी वजह से आज एक घबराहट है और नीतीश कुमार पर इस बात का दबाव है। और इसी दबाव में आकर के उन्होंने आज तेजस्वी की, जिसको कहते हैं ना कि नेता तेजस्वी को स्वीकार कर लिया, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है। क्या ये बात पूरी जेडीयू के भीतर स्थापित हो गई है? क्या पूरी जेडीयू अब आरजेडी में मर्ज करने जा रही है, उसके सामने घुट्टे टेकने जा रही है? क्या ये गठबंधन 2025 तक चल भी पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, नीतीश कुमार जी कब क्या कहेंगे और कितनी बात से पलट जाएंगे, इसको कह पाना बहुत मुश्किल होता है। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है अब इसको लेकर के भी सवाल होंगे। लेकिन जहां तक विपक्ष के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बात रही है, टीएमसी की नेता बैठी है यहां पे, टीएमसी की नेता क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि नीतीश कुमार को वो संयुक्त विपक्ष के गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार करेंगे? आज समाजवादी पार्टी से कोई उत्तर प्रदेश से नहीं बैठा है, क्या समाजवादी पार्टी से क्या इस बात को स्वीकार्यता मिल जाएगी कि नीतीश कुमार जी उम्मीदवार इस बात के हो? क्या इस बात को स्वीकार मायावती जी कर लेंगी? विपक्ष में इस बात को लेकर के एक राय हो नहीं सकती है। विपक्ष में इतने उम्मीदवार है पीएम पद के, और सच ये है कि पीएम पद पर तो नो वैकेंसी का बोर्ड है। आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष के पास सैकड़ों मील दूर तक कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का परिश्रम, उस प्रकार की ईमानदारी, उस प्रकार का डेडिकेशन, उस प्रकार का लोगों के भीतर विश्वास, और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों का विश्वास आस्था में प्रति बदल गया है। आज प्रधानमंत्री जो कहते हैं, जनता उनके साथ उनकी आवाज पर खड़ी हो जाती है। हमने कोरोना की पूरी इस काल में देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा हो गया। तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाई गई, और राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बड़ा तुषारापात उनके ऊपर कर रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम विपक्ष पहले एक बार मिल बैठ करके बात कर ले आपस में कि कौन उनका विपक्ष का उम्मीदवार होने वाला है। लेकिन मैं इस बात, ठीक है, आपने दो बड़ी बातें छेड़ी हैं कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी होगी और 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कहीं किसी, ठीक है राकेश जी, मैं आता